क्या आप लोग भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं? ओव्यूलेशन का पता नहीं चलता, ये सबसे ज़्यादा कही जाने वाली बात होती है कि मेरा ओव्यूलेशन डे कब आएगा वो मैं कैसे पता करूं। तो बॉडी में बहुत सारे सिम्टम रहते हैं, आपने आगे मेरे वीडियो शायद देखे होंगे। तो उसमें मैं बताती हूँ कि इतने सारे बदलाव बॉडी में आता है जब आपका ओव्यूलेशन डे होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा यही परेशानी है कि वो बदलाव हम देख नहीं सकते या हमारी बॉडी में आते नहीं हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आपने जो सिम्टम बताया उसमें से मुझे फील नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूं? कैसे पता करूं कि मेरा ओव्यूलेशन डे कब है? देखो, जनरली जब साथ में रहते हैं हस्बैंड और वाइफ, तब आप मिड साइकिल में बीच के जो 10 दिन रहते हैं वहाँ पे अल्टरनेट डे रिलेशन रखो, तो भी बीच में जब भी ओव्यूलेशन होगा प्रेगनेंसी रुक जाएगी। लेकिन ये फास्ट लाइफ की दिक्कत ही ये है कि रिलेशन रखने की इच्छा नहीं रहती है। यदि आप बोलो कि महीने में 5-6 बार रिलेशन रखना है, उतनी बार नहीं हो पाता है। अल्टरनेट डे रिलेशन रखने के लिए बोले उतनी बार नहीं रख पाते हैं, थकान लगती है, हस्बैंड की तरफ से दिक्कत आती है, बहुत सारी दिक्कत। तो रिलेशन रखने में दिक्कत आती है जिन लोगों को, या जो लोग जॉब की चलते अलग अलग शहर में रहते हैं, उन लोगों को ओव्यूलेशन डे पता करना ज़रूरी होता है, ताकि वो लोग ओव्यूलेशन के टाइम पे 2-3 दिन साथ में रह ले। पूरा महीना फिर अपनी अपनी जगह पर जॉब में रहे तो चलेगा। तो एग्जैक्ट ओव्यूलेशन डे जानने के लिए क्या करें? दूसरे बहुत सारे क्वेरी आ रही थी कि ओव्यूलेशन किट का इस्तेमाल क्या सही रहेगा? क्या ओव्यूलेशन किट में कभी कभी 2-3 दिन तक मुझे डार्क लाइन आती है, या पूरे महीने में ओव्यूलेशन दिखाता है नहीं किट में, तो उसका क्या करें? वो भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे, यदि आपकी बॉडी में ये सिम्टम दिख रहा है, सारे सिम्टम को भूल जाओ, सिर्फ एक ही सिम्टम बॉडी में दिखे, मैं बताऊंगी आगे, सब डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो उस दिन आपका ओव्यूलेशन डे आप मान के रिलेशन 2 ही दिन, पूरे महीने में सिर्फ 2 बार रिलेशन रख देंगे तो भी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। तो वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं कि यदि आपका ओव्यूलेशन डे पर सिम्टम पता नहीं चलता है तो क्या करें। तो सबसे पहला जनरल सिम्टम जो 90% फीमेल को पता चलता है वो है एब्डोमेन पेन। जब भी आपको ओव्यूलेशन होगा, जब भी फॉलिकल रप्चर होगा, उसमें से अंडे के साथ थोड़ा फ्लूइड भी आपके पेल्विक एरिया में आएगा, यानी कि पेट पे आएगा वो फ्लूइड, और उसके चलते आपको इलेक्ट्रिक करंट के जैसा 2 मिनट तक शार्प पेन होगा। कभी कभी यदि पीआईडी जैसी दिक्कत है तो वो पेन आपको आधा घंटा या 1 घंटा तक भी महसूस होगा। कभी कभी आपको दोनों साइड पेन होगा, जनरली जिस साइड ओव्यूलेशन होता है उसी साइड पेन होता है, कभी कभी पूरे एब्डोमेन में या दोनों साइड पेन होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, ज़्यादातर लोग मुझे बोलते हैं कि मुझे पेन का पता नहीं चलता। यदि आप वर्किंग वूमन है या कहीं जाना आना होता है, भीड़ में होता है, तो शायद माइनर पेन हो तो आपको पता ना चले। तो एक तो मेन सिम्टम ये रहेगा एब्डोमिनल पेन। यदि आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करेंगे तो पीरियड के 10वें दिन से लेकर पीरियड के 15-16 दिन के बीच में आपको ये पेन फील हो सकता है। जब पेन फील होता है उस टाइम पे अपना वजाइनल डिस्चार्ज चेक कीजिए, वो ट्रांसपेरेंट होगा, पूरे महीने का डिस्चार्ज पतला पानी जैसा या गाढ़ा दही जैसा होगा। इस टाइम का डिस्चार्ज आपका ट्रांसपेरेंट चिकना डिस्चार्ज होगा, यदि उंगली में लेके खींचेंगे तो थ्रेड जैसा बन जाएगा। दूसरा, ये सिम्टम आपको 3-4 दिन तक नहीं रहेगा, जैसे वो ट्रांसपेरेंट व्हाइट डिस्चार्ज सिर्फ एक बार आए, या चलो वो ज़्यादा ना हो, सिर्फ आपकी पेंटी में चिपके, ऐसा थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज पेंटी पे चिपक जाता है, तो उसको भी ओव्यूलेशन आप मानेंगे। और तीसरा मेन सिम्टम जो है वो आपको रिलेशन रखने की इच्छा बढ़ जाएगी। पूरे महीने आपको नहीं रहेगी, लेकिन इस टाइम पे थोड़ा आपको रिलेशन रखने की इच्छा होगी। लेकिन इसमें भी ऐसा होता है कि यदि आप 6-8 महीने, 1 साल, 3 साल से प्लान कर रहे हो, मोनोटोनस लाइफ हो जाती है, हर महीने इस टाइम पे रिलेशन रखो ही, इच्छा हो या ना हो, और हार्मोन इम्बेलेंस हो तो भी आपको रिलेशन रखने की इच्छा कम रहती है, तो ये सिम्टम कभी कभी आपको फील ना हो। बाकी के जो सिम्टम है, जैसे आपकी जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा हाई रहेगा, 1 सेल्सियस जितना। दूसरा सिम्टम ये है कि कभी कभी माइल्ड स्पॉटिंग जैसा हो सकता है, थोड़ी सी ब्लीडिंग आ सकती है, ब्रेस्ट में थोड़ी सी टेंडरनेस आ सकती है। और यदि किट में आप चेक कर रहे हैं तो जब 2 लाइन आए उसका मतलब ये नहीं है कि आपका ओव्यूलेशन हुआ है। वो किट ओव्यूलेशन नहीं दिखाती है, किट दिखाती है आपके अंदर LH हार्मोन। बॉडी में जब LH हार्मोन पीक होगा तब जाके नेक्स्ट 24 आवर में ओव्यूलेशन होगा।
तो वो पीक दिखाएगी। तो जब भी किट में 2 लाइन आती है तो उसका मतलब है नेक्स्ट 24 आवर में ओव्यूलेशन होने वाला है। तो किट में 2 लाइन आने के 2-3 दिन तक डेली रिलेशन रख दो। यदि एग्जैक्ट ओव्यूलेशन डे पता चल जाता है आपको तो आप वहाँ पर मिनिमम रिलेशन पे जा सकते हैं। जैसे आज ओव्यूलेशन हुआ, 2 दिन तक रिलेशन रख दो, पूरे महीने में नहीं रख पाएंगे तो चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि एग्जैक्ट ओव्यूलेशन डे नहीं पता चलता है तो आप बीच के जो 10 दिन रहते हैं 10 to 20 उसमें अल्टरनेट डे रिलेशन रखो। एक गलती लोग ये करते हैं कि आगे फोलिकुलर स्टडी कराई होती है तब जैसे 12वें दिन 14वें दिन ओव्यूलेशन हुआ है उसी को ओव्यूलेशन डे पूरी जब तक प्लान करते तब तक वो कंसीडर करके सिर्फ उसी 2 दिनों में रिलेशन रखते, पूरे महीने रखते। ये मेन गलती है, क्योंकि यहाँ पर आपका जब फोलिकुलर स्टडी चल रहा था तब आपको हार्मोन की दवाई, हार्मोन के इंजेक्शन, रप्चर करने के लिए इंजेक्शन दिया जाएगा। वो आपकी पूरी प्लान्ड साइकिल थी। आपका नेचुरल हार्मोन बॉडी का जो होता है उसमें ओव्यूलेशन इस महीने 8वें दिन पे हो सकता है, अगले महीने 12वें दिन, 16वें दिन, इस तरह से अलग अलग दिन पे ओव्यूलेशन होगा। तो फोलिकुलर स्टडी के दिन के अनुसार आगे के डेज ओव्यूलेशन डे ना डिसाइड करें और मैंने बताया वैसे आप ओव्यूलेशन डे प्लान करके रिलेशन रखें। ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, फोलिकल का ग्रोथ नहीं हो रहा है, रप्चर करने के लिए इंजेक्शन लेना पड़ रहा है या इंजेक्शन के बाद भी रप्चर ना हो के सिस्ट बन रहा है, ऐसी दिक्कतें आ रही है तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है। बिना कोई हार्मोन के अंडा अपने आप बनता है, अपने आप रप्चर होता है। इम्प्लांटेशन की बेस्ट होम्योपैथी में मेडिसिन है। ट्यूब बंद हो, आपकी दोनों फेलोपियन ट्यूब भी बंद हो तो बिना सर्जरी IVF के विदिन 1 to 3 मंथ आपकी ट्यूब खुल जाएगी। दूसरा, वहाँ पर आपकी PCOD की दिक्कत हो या हस्बैंड के काउंट में दिक्कत हो, काउंट मोटिलिटी कम आती है, उसके ऊपर काम ही नहीं करता, तुरंत आपको IUIVF बोल देंगे। जहाँ पर होम्योपैथी हस्बैंड की रिपोर्ट 1 या 2 महीने में ठीक कर देती है। तो इन सब के लिए आप IUI सर्जरी IVF में जाने से पहले होम्योपैथी ट्राई ज़रूर कीजिए। उसके लिए आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रखा है, व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे उतना ही मैसेज करना है मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। हम आनंद में गुजरात में हॉस्पिटल विजिट करना चाहे तो आप आ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।